डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड। आप सबका न्यू स्मार्ट एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी कुछ सुझाव देना चाह रहे हैं आप लोग सुझाव दीजिए। जो भी कोई इशू रहेगा उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ मैं सभी अभिभावकगण से भी निवेदन कर रहा हूँ, आप भी हमारे चैनल के माध्यम से जुड़िए, हमारे कंटेंट का आप एनालिसिस करिए। हमारे कंटेंट का एनालिसिस करके बच्चों को हमारे चैनल के माध्यम से जोड़िए और बच्चों को मोबाइल प्रोवाइड कराइए, ताकि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चे उसको आसानी से पढ़ सकें। इसके साथ साथ आप लोग अपना सुझाव भी दीजिए। आप लोग जो भी सुझाव देंगे उसको हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ से और बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चे, पिछली क्लास हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याएँ पढ़ रहे थे, यहाँ रेशनल नंबर पढ़ रहे थे। आइए उसी को हम फिर जो है कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ, परिमेय संख्याएँ यानी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? परिमेय संख्याओं गुणधर्म को हम लोग पढ़ रहे थे। तो परिमेय संख्या के जो गुणधर्म हम लोग पढ़ रहे थे, परिमेय वो मैं नीचे थोड़ा लिख दूँ, हो सकता ना दिखाई दे आपको। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स तो अभी पिछली क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? परिमेय संख्या को हम लोग गुणधर्म में क्या पढ़े थे? पहली प्रॉपर्टी हम लोग क्या पढ़े थे? क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समृद्ध का गुणधर्म। समृद्ध का गुणधर्म पढ़े थे। तो समृद्ध का गुणधर्म को हम लोग परिमेय संख्या में पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़े थे? पहले होल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा, फिर नेचुरल नंबर पर क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद फिर जो है इंटीजर नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा। तब उसके बाद हम लोगों ने रेशनल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे एक करके। तो अब हम लोग दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमय का गुणधर्म। अब हम लोग जो है परिमेय संख्या के गुणधर्म में दूसरी प्रॉपर्टी, दूसरे गुणधर्म हम क्या पढ़ेंगे? यानी परिमेय संख्या का दूसरा गुणधर्म हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे? क्रम विनिमय का गुणधर्म यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आइए हम लोग उसको जो है एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए, आप क्वेश्चन यहाँ बुक अपनी ओपन कर लीजिए, बोर्ड लगी है, जैसे मिलाइए। जैसे देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, परिमेय संख्याओं गुणधर्म में हम लोग कौन प्रॉपर्टी पर? समृद्ध के यानी क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े हम। अब हम लोग अगली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे किसकी पढ़ेंगे? क्रम विनिमय प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे देखिए, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अगली जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे क्या? क्रम विनिमयता।
क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी, क्रम विनिमेयता का गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे, यानी क्रम विनिमय का गुणधर्म हम लोग पढ़ेंगे। तो परिमेय संख्या के क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग किसकी प्रॉपर्टी पहले पढ़ेंगे? पहले हम होल नंबर पढ़ लेंगे, ये होल नंबर में क्रम विनिमय का गुणधर्म क्या है, फिर उसके बाद नेचुरल नंबर में क्रम विनिमय गुणधर्म क्या है, फिर उसके बाद इंटीजर नंबर यानी पूर्णांक संख्या में क्रम विनिमय गुणधर्म क्या है, तब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमय गुणधर्म पढ़ेंगे। जैसे पिछली क्लास में हम लोगों ने समृद्ध का जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जब पढ़ रहे थे, समृद्ध का गुणधर्म पढ़ रहे थे, तो समृद्ध का गुणधर्म हम लोग पहले परिमेय संख्या में पढ़ने से पहले तब हम लोग किस में पढ़े थे? होल नंबर में यानी पूर्ण संख्या में पढ़े थे समृद्ध का प्रॉपर्टी। फिर उसके बाद नेचुरल नंबर में समृद्ध प्रॉपर्टी पढ़े थे, तब उसके बाद हम लोग किस में पढ़े थे? पूर्णांक संख्याओं में यानी इंटीजर नंबर्स में समृद्ध प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े थे। उसके बाद तब लास्ट में हम लोग परिमेय संख्या में जो है समृद्ध प्रॉपर्टी पढ़े थे। उसी तरह सेम टू सेम जो है क्रम विनिमय जो हम लोग गुणधर्म पढ़ रहे हैं, पहले हम लोग पूर्ण संख्या पढ़ेंगे, फिर प्राकृतिक संख्या पढ़ेंगे, फिर पूर्णांक संख्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लास्ट में जो है हम लोग परिमेय संख्या में क्रम विनिमय गुणधर्म को हम लोग पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर अब दिया है ना पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं में पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रम विनिमय प्रॉपर्टी पढ़ेंगे कि क्रम बदल देने पर जैसे दो पूर्ण संख्याओं, दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं, जैसे हम लोग योग में पढ़ेंगे, दो पूर्ण यानी पूर्ण संख्याओं जब हम लोग योग में पढ़ेंगे क्रम विनिमय प्रॉपर्टी, तो वहाँ हम लोग देखेंगे दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब आपस में हम लोग जोड़ रहे हैं तो वहाँ जो उनका योगफल आता है, तो क्या उन दो या दो से अधिक पूर्ण संख्याओं को क्रम बदल देने पर भी जो योग आए, क्या दोनों सेम रहता है? अगर क्रम बदल देने पर भी जो योग आ रहा है, यानी उनका जो सम आ रहा है, योगफल आ रहा है, और क्रम के न बदलने पर जो उनका योग आ रहा है यानी सम आ रहा है, अगर दोनों समान हो रहे हैं, तब हम लोग क्या कहेंगे कि योग में जो है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? क्रम विनिमय नियम को क्या करती हैं? फॉलो करती हैं। यानी योग में पूर्ण संख्याएं क्या क्रम विनिमय है। तो आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है यानी क्रम विनिमयता, दूसरी जो प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम लोग क्रम विनिमयता की, क्रम विनिमयता की। क्रम विनिमयता इसी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यानी कम्यूटेटिव कहे चाहे कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। तो ये जो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे, क्रम विनिमय जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, परिमेय संख्या में क्रम विनिमय प्रॉपर्टी पढ़ने से पहले, यानी परिमेय संख्या में क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ने से पहले हम लोग पहले किस में पढ़ लेंगे? पहले होल नंबर पढ़ लेंगे पूर्ण संख्या में, फिर नेचुरल नंबर पढ़ लेंगे प्राकृतिक संख्या में, फिर इंटीजर नंबर्स पढ़ लेंगे पूर्णांक संख्या में, तब लास्ट में हम लोग परिमेय संख्या में पढ़ेंगे क्रम विनिमय गुणधर्म क्या है। तो आइए हम लोग पहले होल नंबर जो है क्रम विनिमय का गुणधर्म पढ़ते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जो जीरो शुरू होकर कहाँ तक जाए? इनफाइनाइट तक। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इस तरह जो संख्याएं होती हैं, अपूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर होती हैं, ये सब पिछली क्लास हम लोग इस पर बहुत डिटेल्स हम लोग पढ़े हैं, किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग क्रम विनिमय पढ़ेंगे। अब जो क्रम विनिमय प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, पहले किस में पढ़ने जा रहे हैं? योग में यानी एडिशन में। किस में पढ़ने जा रहे हैं? एडिशन में, योग में। पूर्ण संख्याओं की जो हम क्रम विनिमय प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, किस में पढ़ने जा रहे हैं? पहले एडिशन में यानी योग में। जैसे देखिए यहाँ पर योग में पहली प्रॉपर्टी हम लोग योग में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग यहीं से एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखिए पहली जो है पूर्ण संख्या क्या है? 0 है। दूसरी पूर्ण संख्या क्या है? सपोज दैट 1 है।
जीरो और +1 हम कर रहे हैं, दो पूर्ण संख्याओं को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इनका जो योगफल आ रहा है क्या आ रहा है, जीरो जब 1 जोड़े बच्चे क्या आएगा, 1 ही आएगा। यानी किसी संख्या में अगर जीरो आप जोड़ रहे हैं तो 1 ही आएगा, वही संख्या प्राप्त होती है। यानी किसी संख्या में आप जीरो जोड़ेंगे वही संख्या प्राप्त होगी, या जो जीरो में किसी संख्या का आप जोड़ेंगे या शून्य में किसी संख्या जोड़ेंगे तब भी वही संख्या प्राप्त होगी। जीरो में हम लोग 1 जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, 1 ही प्राप्त होगा। इसी तरह जैसे इसका क्रम बदल दें, जैसे यहाँ 0 + 1 है तो हम क्या क्रम बदल दे रहे हैं, 1 + 0 इसी क्या कहते हैं, क्रम विनिमय, यानी क्रम बदला जा रहा है, क्रम को अदला बदली कर दे रहे हैं। 0 पोजीशन पर 1 कर दिए, 1 पोजीशन पर 0 कर दिए, क्रम बदल दे रहे हैं। तब भी देखिए क्या योगफल जो आ रहा है समान आ रहा है। अब पहली क्या है, होल नंबर, पूर्ण संख्या क्या है 1 है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या है 0 है। दो पूर्ण संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, 1 में 0 जोड़ रहे हैं, क्या आएगा फिर यहाँ पर 1 ही आएगा। यानी इसका मतलब क्या, यहाँ पर दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जब क्रम बदल रहे हैं तो उनका जो योगफल आ रहा है क्या आ रहा है, समान आ रहा है, उनका जो सम आ रहा है सेम सम हमको प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से अभी हमको पहला एग्जाम्पल मिला, इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ऐसा हमको और प्राप्त होता है। जैसे देखिए 2 + 5, पहली पूर्ण संख्या क्या है 2 है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या है 5 है। दो पूर्ण संख्याओं को हम लोग जोड़ रहे हैं तो इनका योगफल क्या आ रहा है, 5 और 2 जोड़ें क्या आएगा 7 आएगा। अब इनका क्रम बदल देते हैं, क्रम बदल लीजिए, जैसे 2 पोजीशन में 5 कर देंगे, 5 पोजीशन क्या कर देंगे 2 कर देंगे, यानी क्रम बदल दिया हमने। क्रम बदल दिया तब भी देखिए क्या उतना प्राप्त होता है, 5 + 2 करेंगे क्या आएगा 7 ही आएगा। यानी दो पूर्ण संख्याओं जब हम लोग क्रम बदल दे रहे हैं तब भी क्या प्राप्त हो रहा है, उनका जो सम प्राप्त हो रहा है, योगफल जो प्राप्त हो रहा है हमको समान संख्या प्राप्त हो रही है। इस तरह से हम लोग और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 + 0 प्लस जैसे 5 है। अब जैसे देखिए 2 में जब 0 जोड़ेंगे क्या आएगा 2 ही आएगा, और 2 में फिर 5 जोड़ेंगे क्या आएगा 7 आएगा। इस तरह से अब इनका क्रम बदल दीजिए, क्रम बदलिए। अब 2 पोजीशन हम क्या कर दे रहे हैं 0, और 0 पोजीशन क्या हम लोग कर दे रहे हैं जैसे 2 कर दे रहे हैं इस तरह से, और प्लस जैसे 5 यहीं रहने दीजिए, क्रम बदल दिया। तो अब इसको भी जोड़ेंगे तब भी देखिए क्या आएगा, 0 में 2 ऐड करेंगे क्या आएगा 0 में 2 ऐड करेंगे क्या है 2 ही आएगा, 2 में जब 5 ऐड करेंगे क्या आएगा 7 आएगा। इस तरह से यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट नहीं, डाउट। तो इसका मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं जब हम लोग आपस जोड़ रहे हैं तो इनका क्रम बदल देने पर जो हमको योगफल प्राप्त हो रहा है वही योगफल प्राप्त हो रहा है, जो क्रम नहीं बदल रहे हैं तब भी वही आ रहा है। नहीं समझ रहे हैं, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं जब हम लोग आपस में जोड़ रहे हैं जो उनका योगफल प्राप्त हो रहा है, और तब उसके बाद 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं जो हम लोग लिए हैं उनका क्रम बदल देने पर भी जो हमको योगफल प्राप्त हो रहा है, दोनों क्या मिल रहा है, समान मिल रहा है। तो इस तरह से हमको अभी एग्जाम्पल मिल रहे हैं। तो आइए हम लोग और भी कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, क्या ऐसा हमको एग्जाम्पल और हमेशा मिलता है। जैसे देखिए 11 हुआ प्लस जैसे 7 हुआ, पहली पूर्ण संख्या क्या है 11 है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या है 7 है। पहली पूर्ण संख्या दूसरी पूर्ण संख्या का हम लोग जोड़ रहे हैं तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो रहा है 18 प्राप्त हो रहा है 18। अब इनका क्रम बदल दीजिए, क्रम बदलिए, 11 पोजीशन क्या कर दें 7, और 7 पोजीशन क्या कर दें 11। जब क्रम बदल देंगे 7 और 11 जब ऐड करें तब भी क्या होगा 18 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही, अब ये क्रम, इसी क्रम जो क्रम हम लोग बदल रहे हैं वही क्या है क्रम विनिमय, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि क्रम विनिमय का गुणधर्म। तो पहली पूर्ण संख्या हम लोग क्या लिए 11, दूसरी पूर्ण संख्या क्या लिए 7, 11 7 हम लोग ऐड किया 18 आया, तब हम लोग क्रम बदल दे रहे हैं, 11 पोजीशन 7 में कर दिया, 7 पोजीशन क्या मैं कर दिया 11 कर दिया। तो क्रम बदल देने पर भी इनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है हमको पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो इसका मतलब क्या कि 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं जो योगफल प्राप्त होता है, उनका क्रम बदल देने पर भी जो योगफल प्राप्त होता है दोनों क्या होता है समान होता है। तो इस तरह से आप, अभी हम लोग 2 एग्जाम्पल 4 एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल इस तरह से लिए हैं, आप ना जाने चाहे जितने एग्जाम्पल आप ले लेंगे
पूर्ण संख्या के बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल्स बताया हूँ। तो आप इस तरह जो पूर्ण संख्याएं लिखी गई हैं या इस तरह जो पूर्ण संख्याएं होती हैं इनफाइनाइट तक, इन पूर्ण संख्याओं को आप आपस में जोड़िए, 2, 3, 4 ही जितनी पूर्ण संख्याओं को आपस में जब जोड़ेंगे तो जो उनका योगफल प्राप्त होगा, उसके बाद उन्हीं पूर्ण संख्याओं जो आप लोग पहली बार जोड़े हैं, फिर उन्हीं पूर्ण संख्याओं को आप लोग क्रम बदल कर जोड़ेंगे तो जो योगफल प्राप्त होगा दोनों क्या होगा, समान योगफल प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को, 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब हम लोग आपस में जोड़ते हैं, जो योगफल प्राप्त होता है उसके बाद उनका क्रम बदल देने पर भी जो हमको योगफल प्राप्त होता है दोनों क्या होता है, समान होता है। तो इसका मतलब क्या है, पूर्ण संख्याएं जो है क्रम विनिमय में क्या है, क्रम विनिमय गुणधर्म क्या कर रही हैं, पालन कर रही हैं। तो यही है जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है हम लोग, यानी क्रम विनिमय का गुणधर्म जो है हम लोग पूर्ण संख्या में पहले योग हम लोग पढ़ें, यानी योग में क्रम विनिमय है, पूर्ण संख्याएं जो है योग में क्या है, क्रम विनिमय है। या इस तरह से कहिए कि होल नंबर जो है कम्यूटेटिव जो है, होल नंबर जो है एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव है, यानी पूर्ण संख्या जो है योग के अंतर्गत क्या है, क्रम विनिमय है, यानी होल नंबर जो है एडिशन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव है। तो यहाँ तक किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, फिर समझिए एक बार इसको फिर समझ लीजिए। अब यहाँ एक क्रम विनिमय मतलब कि क्रम को अदला बदली कर दीजिए, इसका सीधा सीधा मतलब यही है, क्रम को अदला बदली कर दीजिए। तो अब ये जो क्रम का अदला बदली हम लोग कर रहे हैं, किस संख्या में पढ़ रहे हैं, होल नंबर पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो जीरो शुरू होकर कहाँ तक जाएं, इनफाइनाइट तक। इस तरह संख्याओं को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। अब इस तरह पूर्ण संख्या हमने लिखा है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये संख्याएं क्या होल नंबर है। अब इन्हीं होल नंबर में जो लिखा हूँ, इन्हीं से मैं जो है एक एक करके एग्जाम्पल में चूज कर रहा हूँ। तो हम लोग 2 पूर्ण संख्याओं जैसे आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका जो क्रम बदल जोड़ रहे हैं तब भी योगफल जो आ रहा है वही आ रहा है, और क्रम नहीं बदल हैं तब भी वही आ रहा है। इसी तरह जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, जैसे पहली जो है पूर्ण संख्या 0 है, दूसरी पूर्ण संख्या क्या है, 1 है। 0, 1 जब जोड़ा हम लोगों ने तब भी 1 आया, और इनका क्रम बदल दिया, 1 और 0 कर दिया तब भी 1 आया। इसी तरह पहली पूर्ण संख्या हम लोग 2 लिया, दूसरी पूर्ण संख्या 5 लिया, तो जोड़ने पर 7 आया, और इनका क्रम बदल दिया, जैसे 2 पोजीशन 5 कर दिया और 5 पोजीशन 2 कर दिया, क्रम बदल दिया, क्रम बदलने के बाद भी वही योगफल प्राप्त हो रहा है। इसी तरह जैसे 3 पूर्ण संख्याएँ लिया, 2, 0, 5, इनका जो योगफल जो है 7 आया है, इनका क्रम बदल देने पर भी हमको वही 7 आ रहा है। जैसे 2 पोजीशन क्या मैं कर दिया 0 पोजीशन में 2 कर दिया, 5 जहाँ था वहीं रहने दिया, तो जो योगफल प्राप्त हो रहा क्या आ रहा है, पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रही है, सॉरी पूर्ण संख्या नहीं, वही सेम योगफल प्राप्त हो रहा है। यहाँ जो योगफल आया 7 और क्रम बदल देने पर भी क्या आया, 7 ही आया, यानी समान योगफल प्राप्त हो रहा है। इसी तरह जैसे यहाँ 2 पूर्ण संख्याओं को हमने लिया 11 और 7 को, तो इनका जो योगफल आया क्या आया, 18 आया, इनका क्रम बदल देने पर भी योगफल जो प्राप्त हो रहा है 18 ही प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, हम लोग 2 या 2 से अधिक पूर्ण संख्याओं को जब आपस में जोड़ रहे हैं तो उनका जो योगफल प्राप्त हो रहा है, उनका क्रम बदल देने पर भी जो योगफल प्राप्त हो रहा है वो भी क्या है, समान आ रहा है। इसका मतलब क्या, पूर्ण संख्याएं जो हैं योग के अंतर जो हैं क्या है, क्रम विनिमय हैं, अर्थात होल नंबर्स एडिशन के अंडर क्या है, कम्यूटेटिव हैं। इस तरह से पहली प्रॉपर्टी। आप इसको नोट करना चाहें नोट करिए। नोट हो गया, नोट करिए। नोट कर लिए बच्चे।
जो भी कंटेंट आप सबने समझ में आए, आप क्लास को एक बार दो बार रिवाइज कर लिया करिए, तो हमें पूरा विश्वास है आप लोग क्लास ज़रूर समझ में आएगी। अगर इसके बावजूद कोई डाउट रह जाता है तो आप अपने डाउट को हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, जो भी डाउट रहेगा उसको हम लोग अगली क्लास में रिवाइज करते हुए फिर पुनः आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चे, आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो हम यहीं तक रख रहे हैं, आगे हम फिर कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच।